अस्सलाम वालेकुम। पाठ एक प्रेरणा, जो कि हिंदी की युवक भारती से कक्षा 11वीं के लिए महाराष्ट्र बोर्ड से है। प्रेरणा इसके जो कवि है त्रिपुरारी जी। तो आइए सबसे पहले हम कवि का कवि परिचय देखते हैं। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर बिहार में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से हुई, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार में हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। प्रमुख कृतियाँ इनके द्वारा नदी, नींद की नदी, ये इनका कविता संग्रह है। नॉर्थ कैंपस कहानी संग्रह, सांस के सिसके, त्रिवेणी संग्रह इत्यादि। काव्य का जो प्रकार है, त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। इसमें 3 पंक्तियों थी, ये मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इनकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट करने के रूप झलकते हैं और तीसरी पंक्ति में पहली 2 पंक्तियों में छुपे भावों को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। सामाजिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय है। अब काव्य परिचय देख लेंगे किस प्रकार का काव्य है। प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुड़ी माता पिता के बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है। आगे हम कविता में देखेंगे इसका पूर्ण रूप। इस सच्चाई को भी उजागर किया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की नई सही पहचान है। आइए देखते हैं किस प्रकार की ये कविता है। पहली त्रिवेणी। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। अब प्रथम त्रिवेणी, जो कि 3 मुक्त छंद में जो कि कल्पना यथार्थ की भावना स्पष्ट होती है। यहाँ पर कवि अपनी माँ और स्वयं के मन के भावों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उनकी माँ, जबकि कवि का अपनी माँ से बिछड़कर काम के सिलसिले में दूसरी जगह जाना हुआ, जब भी वो अपनी माँ को फ़ोन करते हैं तो उनकी माँ रोए बिना नहीं रहती है। कवि कहती है कि उनकी माँ बिना किसी कारण के रोती है। बिना किसी कारण के रोना मतलब माँ को अपने बेटे से या अपने बच्चों से जो लगा होता है, जो ममता उसके लिए उनके लिए बरसती है, तो वह अपने को बिना रोए नहीं मानती। लेकिन माँ से बात करने के बाद, पर कवि है अपनी माँ के सामने नहीं रोते। अगर वो अपनी माँ के सामने रो पड़ेंगे तो क्या होगा कि उनकी माँ और भी रो पड़ेगी। लेकिन जब वह माँ से बात करने के बाद जब वो फ़ोन रख देते हैं तो उनके भी मन में अपनी माँ के जो उमड़े भाव पड़ते हैं और वो भी क्या करते हैं, बिना रोए नहीं रह पाते।
तो यहाँ पे किस प्रकार से कवि ने माँ की ममता को क्या कहा है, दर्शाया है। दूसरी त्रिवेणी कुछ इस प्रकार से है। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। दूसरी त्रिवेणी में कवि कहते हैं, कवि ने पिता के कोमल दिल की बात करते हुए कहते हैं कि हर पिता में छुपे तीर पर एक माँ की ममता भी होती है। ऊपर से सख्त दिखने वाले, ऊपर से सख्त दिल में बहुत ही नाजुक होते हैं ये। अपने बालक, अपने बच्चों को कष्ट में देखकर उनका दिल क्या हो जाता है, तड़प उठता है। कभी कहते हैं कि पिता ऊपर से देखने में तो बहुत सख्त लगते हैं और उनका सख्त रहना भी जरूरी है। अगर पिता सख्त नहीं रहेंगे तो वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। तो जो है पिता ऊपर से देखने में तो सख्त लगते हैं, पर पिता का दिल बहुत नाजुक होता है। बच्चों को चोट या आहत होने पर वह उन्हें इस तरह से तड़पता हुआ नहीं देख सकते। तीसरी, मेरे आप ऑफिस में महीनों से मेरे दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। अब यहाँ पर कवि इस त्रिवेणी में आधुनिक नौकरी पेशा पति पत्नी की ऑफिस में अलग अलग शिफ्ट होने के कारण एक साथ उन्हें अपने बच्चों को वह प्यार नहीं दे पाते। उनके प्यार ना मिलने की असमर्थता पर कवि चर्चा करते हैं। कवि कहते हैं कि पति की महीनों महीनों दिन की शिफ्ट और पत्नी की महीनों महीनों रात की शिफ्ट होने के कारण वे एक साथ अपने नन्हे बच्चों को नहीं मिल पाते। कभी पिता रहते तो माँ नहीं मौजूद होती है, माँ नहीं रहती है तो पिता नहीं मौजूद होते। अपनी इस विवशता के कारण, क्योंकि आजकल का जो रहन सहन है कि सब एकल ही परिवार में रहते, संयुक्त परिवार में नहीं रहते। संयुक्त परिवार में रहते तो बच्चों को कोई ना कोई घर में पालने के लिए रह जाता है, परंतु जब एकल परिवार में होते हैं तो क्या होता है कि इस प्रकार की जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि बच्चों को माँ बाप का जो प्यार है वो एक साथ नहीं मिल पाता। उनके नन्हे बच्चों का माँ बाप जो है जैसे टुकड़ों में ही मिलते हैं, अथवा दिन में बच्चों के साथ अगर माँ है तो रात में उनके साथ उनके पिता रहते हैं, पर दोनों ही साथ में अपने बच्चों को प्यार नहीं दे पाते इस आधुनिक नौकरी पेशा की चलते हुए। नेक्स्ट, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, उगते सूरज को तो सलामी सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि कहते कि उत्थान और पतन तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उत्थान के बाद पतन और पतन के बाद उत्थान का क्रम चलता रहता है। ये जिस तरह से सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, दोनों का समय वो भली भांति चलते रहते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे लिए हमारे जीवन में भी उत्थान और पतन भी होते ही रहते। कभी खुश, कभी गम, कभी अच्छी बातें होती, कभी बुरी बातें। कोई भी जीवन में इस तरह नहीं कि उसे सिर्फ उत्थान ही उत्थान हो रहा है, अच्छा ही अच्छा हो रहा है, उसके साथ में अच्छी बुरी चीज़ें लगी ही होती है। मगर आज अस्त होना उदय होने का लक्षण है, इसलिए उदय होना और अस्त होना, डूबना और उगना, ये तो एक प्रक्रिया है। दिन जिस प्रकार से दिन रात चलते हैं उस प्रकार से ये प्रक्रिया भी चलती है, तो दोनों का महत्व समान है। अतः पतन के समय किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यानी कोई अगर उगता है तो मतलब कोई अच्छा सफल हो रहा है तो उसकी वाहवाही, और जो क्या है कि जो विफल हो रहा है तो उसके क्या करना है, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये तो एक रात दिन के समान है, कभी असफलता सफलता ये तो हमारे पीछे लगी ही है।
अब नेक्स्ट लिखते हैं, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि यदि असफलता में ही सफलता छिपी होती है, कि जब तक हम असफल नहीं होंगे तो हमें सफलता का राज नहीं मिलेगा। इसलिए प्रयास करते करते कभी असफल हो भी गए तो निराश न होना, फिर से प्रयास करें, चोट खाकर ही सीख मिलती है। इस बात को हमेशा हमें सदा याद रखना है। नेक्स्ट पंक्तियाँ जो है त्रिवेणी, चाहे कितनी भी हो घनघोर अंधेर छाया, चाहे कितनी भी हो घनघोर अंधेर छाया, आस रखना कि किसी रोज वह उजाला होगा, रात की कोख ही सबसे सुबह जन्म लेती है। अब यहाँ पर है जो कवि कहते हैं कि मनुष्य को विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। हमारे सामने कई विपत्तियाँ आती है, जीवन है तो हमें विपत्तियाँ आएंगी ही आएंगी, तो उसे हमेशा यह बात याद रखना चाहिए कि यह स्थिति हमेशा ऐसी नहीं रहती, हमेशा हमें दुख नहीं ही रहता। कभी हमारी ज़िंदगी में सवेरा, हर दिन हमारे लिए नया सवेरा होता है, सिर्फ हमें मेहनत करके उसको सफल बनाना है। किसी न किसी दिन अंधेरा छटेगा और उजाला आएगा, हमेशा हमें यह आशा रखना है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे विपत्तियों के बाद अच्छे दिन भी अवश्य आते हैं। नेक्स्ट त्रिवेणी में कवि कहते हैं कि कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से वो बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अरमानों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जो हमारी आकांक्षा है, अरमान है, हमारी ज़िंदगी में हमारा जो आइडल आदर्श है, उसे हमें ऐसे जाया नहीं करना चाहिए। उसके लिए उसको पूरा करने, अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या है, हमेशा आगे ही हमें प्रयास करते रहना है। और इसकी कोई निश्चित उम्र भी नहीं होती है, इसकी कोई निश्चित उम्र नहीं होती कि हम इन्हीं उम्र में, लिमिटेड उम्र में ही हम अपने अरमान और आकांक्षाओं को पूरा करें। इसकी कोई उम्र नहीं है। इसके लिए जो कभी भी प्रयास किए जा सकते हैं। कवि कहते हैं कि उन्हें भी मन में कुछ अरमान सजोए थे, इसलिए उन्होंने कल्पनाओं में इस अरमानों के पूरे होने के लिए प्रयास का जो बीजोपरण कर दिया। यानी उन्होंने अपने अरमानों को साकार करने के लिए अपने मन में जो बीज बोए हैं, वह तभी बीज सफल होंगे जब वह अपने निरंतर आगे प्रयास करते रहेंगे उसके सिर्फ। और उम्र नहीं होती है कोई अरमान और आकांक्षाओं की, उसे तो कभी भी बोया जा सकता है, उगाया जा सकता है। नेक्स्ट, ये ना सोचो कि जग दूर दिखाई देगा, ये ना सोचो कि जग दूर दिखाई देगा, एक ही दौर से आगाज़ सफ़र कर लेना, रोशनी होगी यहाँ पर भी कदम रखेंगे। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि अधिक साधनों की उम्मीद में किसी काम की शुरुआत करने के लिए रुके मत रहना। कि कहने का मतलब ये कोई भी उम्मीद, हमने काम को करना है तो हमें ये नहीं रुकना कि हमको ये साधन मिलेगा, ये हमको सुविधा मिलेगी, तो हमें उसके लिए नहीं रुकना है, हमें अपने काम को अंजाम देना है। जितने भी साधन उपलब्ध है, जितने भी सामान हमारे पास में मौजूद है, उतने से ही हमें उसकी शुरुआत कर डालनी है, हमें रुकना नहीं है। अगर उसे शुरू कर दोगे तो सामान अपने आप ही तुम्हारे पास आते जाएंगे। लोगों के लिए विकास का मार्ग क्या हो जाएगा, प्रशस्त हो जाएगा। लोगों के लिए एक नया मार्ग खुलता जाएगा। आप यदि इसके लिए वेट करोगे, रुकोगे कि अरे हमको अभी ये सामान आएगा तब हम अपने आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है।
आगे देखेंगे। अपनी आंखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है। अपनी आंखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है। कभी कहते हैं कि वे बड़े भले ही हो चुके, वयस्क भले ही हो चुके, पर उनके अंदर आज भी एक बचपना अपनी माँ के साथ अपने बचपना जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि आज भी उस बचपन को वो महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि इतनी उम्र में भी बचपना उसके अंदर है। और ये लोगों को यह कहना गलत है कि आदमी की उम्र बढ़ने लगती है। आदमी में कहीं ना कहीं एक बच्चा जरूर मौजूद होता है। नेक्स्ट, आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, चीज़ में पेड़ है जैसे। एक दिन में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी है। यहाँ पर जो कवि कहते हैं कि खुशी और दुख दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, केवल दोनों के नाम अलग अलग है, एक खुशी और एक गम। इस बात को वे इस तरह समझते हैं कि पेड़ भले ही बड़ा दिखाई देता है, पर वह किसी बीज से ही उत्पन्न होकर पेड़ बना है, कि वो एक छोटी चीज़ से ही धीरे धीरे वह उगता हुआ बनता है। तो पेड़ में बीज का अंश है, उसी तरह किसी बीज को बो देने पर उसे बड़ा पेड़ है बन जाता है। इस तरह बीज में पेड़ छिपा होता है। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति में इस बात की समझ लिया वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है, कि एक छोटी चीज़ से ही क्या धीरे धीरे तरक्की भी वैसी उसी प्रकार होती है। एक छोटे से चालू होने के बाद में धीरे धीरे अपना मेहनत करने पर वो हमको क्या देती है, फल देती है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि बीज बोने के बाद धीरे धीरे वह पेड़ बनता है और उसमें फल लगना स्टार्ट होती है, जो हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से कि इस बात को किसी ने समझ लिया तो वह सच्चा ज्ञानी कहलाता है। नेक्स्ट जो है, चाहे कितनी ही मुश्किल आए छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदों तो मौत है प्यारे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो आदमी को निराश नहीं होना चाहिए, हर हालात में उम्मीद रखनी चाहिए। वे कहते हैं कि उम्मीद के सहारे ही आदमी जीता है, उसे एक आशा होती है, उम्मीद होती है, और उसे उस उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति ना उम्मीद हो जाता है वह जीते जी मृतक के समान होता है, कि वह मृतक जो कि कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ सैया पर ये लेटा रहता है। तो उसी प्रकार से हमें भी अगर हम जीते हैं तो हमें अपनी उम्मीदों को ऐसे ही जाया नहीं देना चाहिए। इसलिए जीवन में उम्मीद का साथ कभी मत छोड़ो। उम्मीद से ही क्या है, दुनिया कायम है, ये कहावत कही जाती है। तो इस प्रकार से यह त्रिवेणी क्या हुई, समाप्त हुई। धन्यवाद।